आदाब। इंडिया टुमारो में आपका स्वागत है। मैं मसीहुज़्ज़मा अंसारी। आज हम चर्चा करेंगे देश में महिलाओं की स्थिति पर, उनसे जुड़ी हुई समस्या पर और महिलाओं के खिलाफ जो देश भर में अपराध हो रहे हैं उन पर। अभी हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर देश भर में अलग अलग राज्यों ने महिला दिवस पर कार्यक्रम आयोजित करके अपनी पीठ थपथपाई और बहुत सारे कार्यक्रम किए। लेकिन इससे अलग हटके जब हम देश में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध पर नज़र डालते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो आंकड़ा है वो चौंकाने वाला है। 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आने के लिए बेताब थी और प्रचार प्रसार कर रही थी तो उसमें एक नारा उसका, बल्कि बहुत सारे नारे महिलाओं के सुरक्षा को लेकर के थे, जो बहुत ज़्यादा सुर्खियां बटोरे कि बहुत हुआ महिलाओं का अपमान अब की बार और आगे आपको पता है। और इसी के साथ ये कहा जा रहा था कि महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में। लेकिन हम देखें कि जो अपराध हो रहे हैं उसमें बीजेपी के विधायकों की, कार्यकर्ताओं की कितनी भूमिका है और शायद इसीलिए मैदान में कोई नज़र नहीं आता है। 2020 के आखिर में एनसीआरबी का डेटा हमारे सामने आया है जो ये बताता है कि देश भर में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध में इजाफा हुआ है। पिछले कई साल की घटनाओं का जिक्र है और उसके साथ साथ 2020 में देश भर में हर दिन 87 रेप की घटनाएं दर्ज हुई हैं। यानी ये वो घटनाएं हैं जो दर्ज हुई हैं, इससे भी अधिक संभावना व्यक्त की जा रही है। 2020 में जो आंकड़ा आया वो 2019 का है और 2019 में ये आंकड़ा बताता है कि देश भर में 32,000 से अधिक महिलाओं का रेप हुआ है 2019 में। ये आंकड़ा चौंकाने वाला है और हैरत इस बात की है कि इन आंकड़ों के बाद भी देश में कोई आंदोलन खड़ा नहीं होता। छोटी छोटी बात पर जिन राजनीतिक पार्टियों और वैचारिक पार्टियों की भावनाएं आहत हो जाती हैं, उन पार्टियों और उन पार्टियों से जुड़ी हुई महिला नेत्रियों की भावनाएं इस वक्त आहत नहीं होती जब महिला अपराधों में वृद्धि दर्ज होती है। नेशनल कमीशन फॉर वीमेन का जो आंकड़ा है वो ये बताता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा घरेलू हिंसा को लेकर के मामले दर्ज हुए हैं। 2020 का ये आंकड़ा है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो भाजपा महिला नेता दूसरी पार्टियों के जो नेता हैं उनके द्वारा महिलाओं पे सामान्य टिप्पणी पर, जैसा कि राहुल गांधी या आजम खां जैसे नेताओं की सामान्य टिप्पणी पर वो आक्रोशित हो उठती हैं और संसद में बहिष्कार की, उनके खिलाफ जो है एक्शन लेने की मांग करती हैं। वही महिला भाजपा नेता जो उनके कार्यकर्ता, बीजेपी कार्यकर्ता के द्वारा जो रेप की घटनाएं जो अंजाम दी जाती हैं उस पर वो खामोश रहती हैं। ये भी चिंता का विषय है कि एक महिला नेता जो सत्ता में है, जो संसद है, जो मंत्री है, वो देश में महिलाओं की स्थिति पर, महिलाओं के साथ हो रहे रेप की घटनाओं पर आवाज़ नहीं उठाते, कोई आंदोलन खड़ा नहीं होता है। इस तरह से एक और बात हम साझा करना चाहेंगे आपसे कि महिला आयोग इसीलिए बना था कि महिला आयोग महिलाओं के खिलाफ जो हो रहे अपराध हैं उनकी रोकथाम के लिए उपाय करेगा, सरकार को सुझाव देगा, उन पे जो शिकायतें हैं उन पे जो है आवाज़ उठाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि पिछले 6 सालों में राष्ट्रीय महिला आयोग और उसकी जो चेयरपर्सन है रेखा शर्मा हैं, उनके द्वारा जो संज्ञान लेने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही सवाल के घेरे में है। जैसे अभी उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध में, जैसा कि एनसीआरबी का डेटा बताता है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ा है और तकरीबन 14.7% की वृद्धि दर्ज की गई है 2019 में महिलाओं के खिलाफ अपराध में। और लगातार हाथरस का भी वाकया देखा हमने। एक हफ्ते पहले हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में जिसके मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि अपराधी या तो ठोक दिए गए या ठोक दिए जाएंगे या फिर प्रदेश छोड़ के भाग जाएंगे, तो ठोक देने और प्रदेश छोड़ के भाग जाने के बाद ये आंकड़ा हमारे सामने है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं हैं। हाथरस, उन्नाव जैसी घटनाएं आए दिन हमारे सामने आ रही हैं। पिछले दिनों तकरीबन हफ्ते से 10 दिन पहले की घटना है कि एक अपराधी महिला से छेड़छाड़ के आरोप में जेल में बंद था, वो जमानत पे छूट के आया और फिर छूटने के बाद जिसने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, महिला के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया था, उसी को जाके गोली मार दिया। तो हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश खास करके, जिसके मुख्यमंत्री ये दावा करते हैं कि महिलाओं की बहुत ही अच्छा प्रदेश चल रहा है, ये प्रदेश उत्तम प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है और विकास का एक उदाहरण पूरे देश भर में दिया जाता है, वहाँ पे महिलाएं विकास के, जहाँ पे रथ यात्रा बहुत ही तीव्र गति से चल रही है, वहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के बहुत बड़ा सवाल है। महिला आयोग के बारे में बात कर रहा था कि महिला आयोग जो है वो संज्ञान लेने में उसका दोहरा रवैया सामने आता है कि जैसे जो प्रदेश भाजपा शासित नहीं हैं उन प्रदेशों में महिलाओं के खिलाफ हो रही समान घटनाओं पे राष्ट्रीय महिला आयोग संज्ञान ले रहा है। जैसा कि महाराष्ट्र में, जैसे कि
वेस्ट बंगाल में, जैसे राजस्थान में, और लेना भी चाहिए। ये महिला आयोग का सराहनीय कदम है। लेकिन हम देखते हैं कि वही जब उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में और दूसरे ऐसे प्रदेश जहां भाजपा सरकार सत्ता में है, वहां पे महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध पर महिला आयोग बिल्कुल खामोश है। आप महिला आयोग के ट्विटर अकाउंट पे जाके देख सकते हैं। इसमें एक अपवाद है, दिल्ली महिला आयोग एक अपवाद है। दिल्ली में महिला आयोग बहुत ही निष्पक्षता के साथ दिल्ली में या दिल्ली के बाहर देश भर में जो भी घटनाएं हो रही हैं, स्वाति मालीवाल वहां जा रही हैं, संज्ञान ले रही हैं और वहां की प्रशासन को लेटर लिख रही हैं। लेकिन रेखा शर्मा के ट्विटर अकाउंट पे पर्सनल आप जाके देखें या राष्ट्रीय महिला आयोग के, तो बड़े बड़े महिलाओं के एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के, उनको उनकी जॉब को लेकर के बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसके लिए मोटिवेट किया जा रहा है। लेकिन महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। हाथरस की घटना हुई, कोई संज्ञान नहीं लिया गया। अभी अलीगढ़ की घटना हुई, कोई संज्ञान नहीं लिया गया। यानी कि महिला आयोग सरकार के प्रभाव में काम कर रहा है। जिस तरीके से भाजपा की महिला नेत्री जो है उन्हीं घटनाओं में बोलती हैं जहां आरोपी उनकी पार्टी का नहीं है, बिल्कुल वैसे ही इस लोकतंत्र के जो वो संस्था हैं जो वो बिल्कुल स्वतंत्र हैं और महिलाओं के अधिकार के लिए काम करते हैं, जैसे कि महिला आयोग, वो उन राज्यों में महिला अपराध पे खामोश है जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है। और ये भी मुद्दा सवाल के घेरे में है। और ये आंकड़ा बताता है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ये कहता है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ सबसे अधिक 59,883 मामले दर्ज किए गए हैं, जो पूरे देश में 14.7% है। सबसे अधिक मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए। लेकिन इसको लेकर के महिला आयोग ने कोई अलग से संज्ञान नहीं लिया। इसी के साथ एक रिपोर्ट 2020 के जून में आई थी, थॉमसन राइटर्स फाउंडेशन ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें कहा गया था, ये पूरे ग्लोबल एक रिपोर्ट थी, ग्लोबल सर्वे था, पूरे देश में पूरी दुनिया भर में जो देश हैं उसमें महिलाओं की स्थिति पे चर्चा थी। तो उसमें रिपोर्ट में ये कहा गया था कि हिंदुस्तान जो है महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित देश है, ये कहा गया था। हालांकि राष्ट्रीय महिला आयोग ने उसका खंडन किया था और उस पर आपत्ति दर्ज कराई थी कि ये सर्वे ठीक से नहीं हुआ। तो इस तरीके से ग्लोबल लेवल पे जो सर्वे महिलाओं को लेकर के हो रहा है और देश में जो आंकड़े हैं, खुद राष्ट्रीय महिला आयोग का जो आंकड़ा है उत्तर प्रदेश के बारे में कि सबसे ज़्यादा घरेलू हिंसा की घटना 2020 में दर्ज हुई, लेकिन उसको लेकर के देश भर में कहीं कोई सेमिनार, कहीं कोई आंदोलन, कहीं कोई जो है इस तरह की लोगों के अंदर बेचैनी देखने को नहीं मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का ये जो सप्ताह है और अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण पे बात हो रही है, ऐसे में ये बहुत ही आवश्यक है कि रुक के ठहर करके हम ये भी सोचें कि ये जो आंकड़े हैं वो हमें आंख खोलने वाले हैं, हैरत में डालने वाले हैं कि देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध क्यों बढ़ रहे हैं। विकास हो रहा है, हमारे नेतागण कह रहे हैं विकास हो रहा है, लेकिन इस विकास के दौर में महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये सवाल महिला आयोग पर भी है, सरकारों पर भी है, विपक्षी पार्टियों पर भी है और उन संस्थाओं पर भी है जो सरकार के साथ मिल करके महिलाओं को खिलाफ हो रहे अपराधों को रोकने के लिए काम कर रहे हैं या उसी लिए बनाए गए हैं। इन सभी पे सवाल है और ये सवाल उन मीडिया संस्थानों पर है जो इस देश के तमाम मुद्दों पे काम करने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं के साथ हो रहे अपराध को, खास करके जो केंद्र सरकार के राज्य हैं जहां भाजपा सरकार सत्ता में है, उन राज्यों में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध पर खामोशी निश्चित रूप से चिंता का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टुमारो से जुड़ने के लिए शुक्रिया।